हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज हम क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हमने क्रॉप के बारे में डिस्कस किया, टाइप ऑफ क्रॉप्स के बारे में डिस्कस किया। देन आफ्टर हमने क्रॉप प्रोडक्शन के जो प्रोसेसेस है उसको स्टार्ट किया था। उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, हमने उसमें डिस्कस किया था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में। अब हम आगे आज सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर एंड इरिगेशन का थोड़ा सा पार्ट डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में जितना शेयर हो सकता है करिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आएगा सोइंग। अब जब हमने सॉइल को प्रिपेयर कर दिया, उसको लूजनिंग कर दी उसकी, ठीक है, उसको रोटेट कर दिया, देन आफ्टर क्या होता है, अब हमें क्रॉप के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, जो उसके सीड्स हैं। जब तक हम सीड्स को ग्रो हमने या तो सॉइल में या तो वाटर में कहीं पे भी उसको नहीं डालेंगे, उस तब तक क्या होगा, आपकी जो क्रॉप है वो उगेगी नहीं, ग्रो ही नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो क्रॉप के लिए होता है जो है सीड्स जरूरी होते हैं, और सीड के लिए सोइंग। तो देखो इस तरह से आपने देखा होगा बहुत टाइम ऐसे लोग इस तरह से बीज को सो करते हैं, ठीक है, और ऐसे भी, ठीक है। तो अब जब हमें अब हमने कुछ किसी क्रॉप को ग्रो करना है तो हमें क्या है, हमें चाहिए कि जो क्रॉप है वो क्या होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। अच्छी क्वालिटी की क्यों होनी चाहिए? क्योंकि अगर आपका जो सीड है अगर वो गुड क्वालिटी का हुआ या क्लीन हेल्दी या हाई यील्डिंग वाला हुआ, तभी वो क्या कर पाएगा, जो उसकी ग्रोथ है वो अच्छे से हो पाएगी। ठीक है, अगर आपके जो सीड्स हैं अच्छे नहीं होंगे तो आपकी क्या है, क्रॉप जो है अच्छी नहीं हो पाएगी। आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप देख लो, अगर आप किसी का आप अगर हेल्दी हो, ठीक है, आप जो है उस आपकी क्वालिटीज़ अच्छी है आपके जो, तो आप क्या अच्छे से वर्क कर पाओगे। ठीक है, जैसे अगर आप अच्छे से हेल्दी होंगे तभी आपकी ग्रोथ अच्छी होगी। लेकिन आप देखते होंगे कुछ लोगों की क्या है, हेल्थ अच्छी नहीं होती तो उनकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। तो ये वैसा ही होता है सीड्स में भी। अगर सीड्स क्या गुड क्वालिटी के होंगे, क्लीन होंगे, हेल्दी होंगे और हाई हील्ड वाले होंगे, तो क्या वो अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। तो इसको हमने चेक कैसे करना है कि सीड्स कैसा है। इंसानों में तो हम चेक करवाते हैं कि उसकी हेल्थ कैसी है, तो सीड्स में कैसे, हम क्या करेंगे, वाटर लेंगे और वाटर में क्या कर देंगे, कुछ सीड्स को डाल देंगे। फिर क्या होगा, कुछ सीड क्या होगा ऐसे ऊपर जो है फ्लोट करेंगे। जो वाटर के ऊपर फ्लोट करेंगे तो वो क्या है, वो जो है वो सीड्स जो हैं वो बेकार क्वालिटी के हैं। उनमें जो हेल्थ, या तो उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है, ठीक है, या वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। और जो नीचे बॉटम में होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, वो गुड क्वालिटी के सीड्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे जो है अब आज के टाइम पे बहुत इजी वे है कैसे हम इनको चूज़ करेंगे। ठीक है, हमने देख लिया कि सीड क्या और सीड क्या क्यों इंपॉर्टेंट है और सीड की हेल्थ ज़रूरी है। अब हम देखेंगे कि जब हम सीड को सॉइल के अंदर कैसे डालेंगे, तो एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट यूज फॉर सोइंग, तो सबसे ट्रेडिशनल टूल है, ठीक है, सोइंग का। जिसमें क्या करते हैं, जैसे देखो ये ऑक्स है और इसके आगे को यहाँ पे क्या है, एक फनल टाइप स्ट्रक्चर है। यहाँ पे क्या करेंगे, दो इंसान क्या पीछे लगेंगे और उसमें क्या होगा, जो इस फनल में क्या है, जो इंसान है वो क्या डालता रहेगा, सील डालता रहेगा। ठीक है, तो क्या होगा, उससे क्या होगा, जो सीड्स हैं वो क्या है सॉइल में जाते रहेंगे। और अब क्या है, अब जो है जैसे मॉडर्न टाइम आ रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, सीड ड्रिल का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या लगता है, ट्रैक्टर के पीछे लगते हैं। ठीक है, और ये क्या है, इसके ना जो इसके कंपेयर्ड में, ट्रेडिशन के कंपेयर्ड में काफ़ी जो है वो क्वालिटेटिव है। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर आप हाथ से डालोगे तो क्या वो यूनिफॉर्मली नहीं डलेंगे। लेकिन यहाँ पे आप पहले ही सीड डाल दोगे तो एक अगर आप एक जगह फिक्स कर दोगे कि हाँ इतने गैप के बाद, इतने डिस्टेंस के बाद वो सीड गिरना चाहिए सॉइल में, तो क्या है उसमें क्या यूनिफॉर्मिटी आती है। ठीक है, और जो सीड्स है वो कवर काफ़ी अच्छे से हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि जो वर्ड्स हैं उसको क्या ईट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और सिर्फ अगर टाइम और लेबर की काफ़ी सेविंग रहती है। ओके, तो हमें सीड्स को कैसे, कितने स्पेस का, अब सीड्स हमने लगाने की देख लिया कि किस तरह से हम सो को जो है एग्रीकल्चर में इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन अब देखो
हमें क्या क्या जो है वो ध्यान देने वाली चीज़ें हैं, क्या क्या हमें प्रिकॉशन लेनी चाहिए जब हम सीड को सो करेंगे। एक तो सबसे पहले हमने सीड को चेक करना है कि हेल्दी है, हाई क्वालिटी वाला होना चाहिए, ठीक है। और उनके बीच में देखो इस तरह से, देखो इसमें गैप देखो इक्वल है, तो इस तरह से क्या है जो है गैप इक्वल होना चाहिए, ठीक है। उनको क्या है, उनको जो प्रॉपर लाइट मिलनी चाहिए, वाटर मिलना चाहिए और न्यूट्रिएंट्स इक्वल जो है उनको प्रॉपर तरीके से मिलना चाहिए, इनको जितनी उनको ज़रूरत हो, ठीक है। और इतने डीप होने चाहिए, सोन डीप इनफ टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनिमल्स और बर्ड्स, ठीक है। जिससे क्या होगा कि जिससे वो खाने से उनसे बच जाएंगे। और फिर क्या है, विंड भी उनको उड़ा के ले जाती है, जैसे विंड लगती है तो जब विंड फ्लो चलती है तो क्या है उनको अपने साथ लेके चलती है। तो इसलिए क्या होना चाहिए, इतने डीप होने चाहिए कि विंड से भी बचे, और इतने भी डीप नहीं होने चाहिए कि उनके पास एयर ही ना पहुंचे कि वो जर्मिनेट हो पाके, ठीक है। तो क्या प्रॉपर मैनर में सॉइल के अंदर होने चाहिए, ओके। फिर क्या है, आपने ऐसे देखा होगा कि पैडी को हम जब भी लगाते हैं, खेतों में लगाने से पहले हम इस तरह से इसको ग्रो करते हैं कि नर्सरी में, ठीक है। तो क्या होता है, फ्यू लाइव प्लांट्स लाइक पैडी, फॉरेस्ट प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स आर ग्रोन इन नर्सरी इनटू सीडलिंग एंड देन ट्रांसप्लांटेड टू प्लांट्स मैनुअली। फिर हम क्या करते हैं, इस तरह से इसको पहले सीडिंग करते हैं इनकी, और उसके बाद क्या करते हैं, उनको आगे को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, जैसे अब ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं उसको अलग खेत में, ठीक है। कीपिंग द सीडिंग इन बैग एंड मेक इट इजी, या तो हम क्या करते हैं बैग्स का यूज़ करते हैं ऐसे, और उसको क्या करते हैं जब वो ट्री क्या है ग्रो करने लायक हो जाएगा तो उसको हम क्या करते हैं ट्रांसप्लांट कर लेते हैं। फिर आता है एडिंग एंड मैन्योर। अब हमने सीड्स को ग्रो कर दिया, सीड्स को कैसे ग्रो किया, क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए वो हमने देख लिया। अब हम देखेंगे एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। हम क्या है, अब जैसे अब कोई जैसे फील्ड है, हम इस फील्ड में क्या है क्रॉप के बाद आफ्टर क्रॉप हम क्या करते हैं ग्रोथ करते रहते हैं क्रॉप्स को, ठीक है। बट क्या होता है जब कुछ टाइम बाद क्या होता है, जो सॉइल की जो न्यूट्रिएंट्स कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है, लो हो जाती है, उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं बचते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए उसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर ऐड करते हैं, जिससे क्या होगा कि उससे एडिंग टू सॉइल टू रिप्लेंस इट विद न्यूट्रिएंट्स टू इंश्योर हेल्दी एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ठीक है। तो हम क्या करते हैं मैन्योर और फर्टिलाइजर को यूज करते हैं, जिससे क्या होगा कि जो प्लांट्स को उसकी ग्रोथ में उसको हेल्प मिल सके, जो न्यूट्रिएंट्स उसको चाहिए वो मिल सके। तो हम क्या करते हैं, कौन कौन से मैन्योर्स करते हैं, नेचुरल ऑर्गेनिक मैन्योर्स, ठीक है। एक है दीज इंक्लूड्स रॉ मैन्योर, कंपोस्ट एंड ग्रीन मैन्योर्स। रॉ मैन्योर्स मिक्सड ऑफ कैटल एंड डोमेस्टिक वेस्ट, जैसे कुछ कैटल्स के वेस्ट हैं या हम डोमेस्टिक वेस्ट, जैसे अपने आपके किचन से जो जो वेस्ट रहता है, जैसे फ्रूट्स वेजिटेबल के जो छिलके रहते हैं, ठीक है। या कंपोस्ट विल रॉटेड प्लांट्स एंड एनिमल्स रेजिड्यू, आज आप देखते होंगे कि प्लांट्स के जो लीव्स हैं, ठीक है, जब वो अर्थ के ऊपर आते हैं तो क्या होते हैं, फिर वो क्या रोटेन स्टार्ट हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद। फिर ग्रीन मैन्यूर्स आर क्रॉप्स ग्रोन इन द फील्ड एज प्योर क्रॉप एंड नॉट इंटरक्रॉप बिटवीन द मेन क्रॉप एंड देन वरीड इन द फील्ड टू एनरिच द फूड, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, जैसे कुछ एनिमल्स के कंपोस्ट वेस्ट, या जो पेड़ पौधों के पत्ते हैं, या फिर जब आप देखते होंगे कि जब हम फसल हो जाती है उसको कट करते हैं, देन आफ्टर उस पर जो उनका वेस्ट बच जाता है उसको क्या करते हैं, जब हम उसको लूजनिंग करते हैं तो क्या जाता है, अपर वाली लेयर क्या आती है नीचे जाती है, जिससे क्या होंगे फिर वो भी रोटेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे बायो फर्टिलाइजर। These are the nitrogen fixing organisms that are widely used in organic farming and make agriculture sustainable. तो बायो से आप देखते होंगे कि जो नेचुरल होते हैं, मतलब बायो वेस्ट जो मतलब नेचर से आता है, जिसमें नाइट्रोजन ऑर्गेनिज्म ज़्यादा हो, ठीक है। दिस इंक्लूडिंग राइजोबियम। राइजोबियम क्या होता है, अगर हमने क्लास 7 में पढ़ा होगा तो राइजोबियम आप समझ गए होंगे। राइजोबियम क्या है, बैक्टीरिया है जो क्या करते हैं नाइट्रोजन को इस तरह से ब्रेक करते हैं जिससे क्या हो उसकी प्लांट उसको ले सके। ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, और बहुत सारे। फिर आता है बर्मी कंपोस्ट। दिस टाइप ऑफ कंपोस्ट विच इज मेड यूजिंग अर्थवॉर्म, जैसे ये इस तरह से देख लिया आप, ठीक है। तो हमने मैन्योर और बायो फर्टिलाइजर और बर्मी कंपोस्ट के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर्स, क्या क्या मैन्योर की एडवांटेजेस हैं।
द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर। क्यों? इसमें जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है इनकी वो काफ़ी होती है एज कम्पेयर टू फर्टिलाइजर्स। ठीक है, और ये क्या करते हैं, सॉइल को पोरस बनाते हैं, जिससे क्या होता है जो गैसेस का एक्सचेंज रहता है वो काफ़ी ईजी रहता है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, जब आप देखते होंगे कि जब मैन्यूर्स डालते हैं हम, तो उससे जो बायो फ्रेंडली माइक्रोब्स होते हैं उनकी जो है वो इंक्रीज होते हैं। ठीक है, और क्या, टेक्सचर ऑफ सॉइल को भी इंक्रीज करते हैं। ओके, अब हम प्रॉप्स एंड कोन्स ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजर का डिस्कस करेंगे। प्रॉस क्या क्या है इसके? दे आर केमिकल रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, हेल्प फार्मर गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स लाइक व्हीट, पैडी एंड मीज। तो क्या होता है, इनका फर्टिलाइजर केमिकल्स होते हैं, और इससे क्या होता है जो ये न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं सॉइल के अंदर उसको डाल देते हैं। फिर आते हैं कोन्स क्या क्या है। जब हम बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर का यूज़ कर देते हैं तो उससे क्या होती है, जो सॉइल है वो लेस फर्टाइल हो जाती है, और इससे क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है, सॉइल पॉल्यूशन होता है, और जो हेल्थ के लिए काफ़ी हार्मफुल रहते हैं। ओके, जिस तरह से फ़ायदा है फर्टिलाइजर का, वैसे ही क्या है इनके नुकसान भी काफ़ी हैं। ओके, बट मैन्यूअर्स के उतने नुकसान हमारे को नहीं है क्योंकि ये ऑर्गेनिक होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि एक और मेथड है जिसके क्या होता है, रिप्लेनिशिंग द सॉइल विद न्यूट्रिएंट। कैसे? हम क्रॉप के ना, जैसे क्रॉप है हम क्या करेंगे, रोटेट करते रहेंगे, उसकी रोटेशन रखेंगे। जैसे हम क्या करते हैं, पैडी लगाते हैं, फिर पैडी के बाद क्या हम वीट यूज़ करते हैं, तो वो क्या क्रॉप हम क्या रोटेट करते हैं। कैसे क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या बचे रहते हैं। अगर हम सेम टाइप की क्रॉप ग्रो करेंगे, जैसे हमने पैडी लगाया, फिर हम देन आफ्टर उसके बाद फिर से पैडी ग्रो करेंगे, तो उसकी क्या है जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमें क्या कहा, क्रॉप की रोटेशन करनी चाहिए हर टाइम। ओके, फिर आता है इरिगेशन। इरिगेशन का हम थोड़ा सा देखेंगे कि इरिगेशन क्या होता है। तो इरिगेशन क्या है कि हम क्या करते हैं, जो क्रॉप्स होती है उनको रेगुलर इंटरवल पे वाटर की सप्लाई देते हैं, उसको बोलते हैं इरिगेशन। ओके, सोर्स ऑफ इरिगेशन, वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक, रिवर्स, डैम्स एंड कैनल्स। तो ये क्या है, सोर्स ऑफ जो है इरिगेशन है। अब हम इरिगेशन के बारे में आगे डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट पार्ट में होगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।